स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, फ्रॉम आर टू आर कोई फंक्शन है तो एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेज्ड टू द पावर एन। या हम इसी फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज्ड टू पावर एन प्लस बी x raised to power n minus 1 plus c x raised to power n minus 2 plus so on up to r x raised to power n minus n। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल सिंपल, ये आपके पास पॉलिनोमियल होती हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ax raised to power 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह 4 पावर भी हो सकती है एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरह ये पॉलिनोमियल होती है। ये सब आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेज्ड टू पावर एन। या फिर हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज्ड टू पावर एन प्लस बी एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस आर एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस एन। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एन जो है 1 लेते हैं, 1 ए एक्स आएगा और ये क्या आएगा पी 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस बी, और यहाँ पर माइनस 1। जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल में नहीं लेते हैं। नेगेटिव पावर्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल में नहीं लेते। या इसकी जगह पर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं, इस टाइप का कोई एक फंक्शन लेते हैं हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं इसको। इसको हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इस तरह का मान लो कोई फंक्शन लेते हैं, इसको हम एक लीनियर फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लीनियर फंक्शन। तो हम y मान लीजिए, हम x मान लो 0 भरते हैं, x 0 भरते हैं, y क्या मिलेगा हमारे को 3, और x 1 भरते हैं तो y क्या मिलेगा हमारे को 5, x 2 भरते हैं तो y क्या मिलेगा हमारे को 7। तो हमारे पास किस तरह का फंक्शन ये बन रहा है, ये बन रहा है 0 3 1 5 2 7। इस तरह ये फंक्शन हमारे पास बन रहा है। ये रियल टू रियल हमने कोई फंक्शन एक डिफाइन किया है, दैट इज 0 1 2 3 5 7। तो इसकी इमेज इसका हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। x y 0 1 2 0 लिया तो 3 5 7। इस तरह जो है इसकी वैल्यूज बन रही है। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया आपका 0 3, इसके बाद 1 5, ये है 1 5 1 2 7, ये आया आपका 2 7। तो ये क्या बनता है, एक ये आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर फंक्शन जो है आपकी हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर फंक्शन बनाइए और लीनियर फंक्शन जो है आपकी हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर है, और जो इमेज है वो भी क्या है, रियल नंबर है। ये था, इसमें लीनियर फंक्शन बनता है। When n is equal to 2 तो एफ एक्स क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स ये बनेगा। तो इसमें भी आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, हमें हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो यहां पर एक
टेबल हम बनाते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर हम -2 भरते हैं। अगर -2 तो ये -1 0 1 2 -2 भरते हैं तब भी 4 आएगा। 1 भरेंगे तो 1, 2 भरेंगे तो ये 0 भरेंगे तो 0, और 1 भरेंगे तो 1, और 2 भरेंगे तो 4। ये इस तरह का रहेगा हमेशा। इसमें जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो रियल नंबर रहेगी, लेकिन जो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है वो हमेशा जो है पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। ये हमेशा एक्स स्क्वायर जो है इसकी जो डोमेन है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट करने पर आपके पास जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। कोई भी रियल नंबर पुट करने पर आपके पास जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, इसलिए इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। उसको हम R+ से डिनोट करते हैं। और इसका ग्राफ कैसे बनता है ये देखना है। 1 2 1 2 तो -2 4, -1 -2 1 2 -1 -2। तो ये 3 और ये 4। जब x -2 है तो y कितना है 4, x कितना है -2 तो y कितना है 4। यहां पर आ रहा है ये -2 4। जब x -1 है तो y भी -1, ये -1। जब x -1 है तो y कितना है 1, -1 1। यहां पर आ रहा है जब x 0 तो y भी 0, ओरिजिन के ऊपर है। x 1 तो y भी 1, ये यहां पर आ रहा है। जब x 2 तो y 4, तो y कितना आ रहा है 4। तो इस तरह बन रहा है ये ग्राफ। ये जो है ग्राफ आपका किस शेप में बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये दोनों क्या है सिमेट्रिकल है आपस में। और ये पैराबोलिक शेप, इसको मतलब बोलते हैं पैराबोलिक शेप में बनता है। तो जो इसकी डोमेन है वो हमेशा रियल नंबर रहेगी और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी नंबर हम इसमें पुट करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देगा, इसलिए इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। n = 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ax³ + bx² + cx + d। कुछ इस तरह का फंक्शन ये हमारे पास बनेगा। पर जो वेरिएशन आएगा वो इसी तरह का आएगा, चाहे आप इस पूरे फंक्शन को ही ले लो, चाहे आप केवल पहली वैल्यू को ही लो। तो यहाँ पर हम एक इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x) = x³। तो x³ में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये x, ये y को आप fx में लिख सकते हैं। तो ये -2 भरा तो कितना आएगा -8, -1 भरा तो कितना आएगा -1, 0 भरा तो कितना आएगा 0, 1 भरा तो कितना आएगा 1, 2 भरा तो कितना आएगा 8। इसका ग्राफ देखते हैं। जब x -2 है तो y -8 है। x -2, x लेते हैं -2 तो y कितना है -8। y आपके पास कितना है -8, ये यहां पर। और x -1 है तो y भी -1, x -1 तो y भी -1। ये बना आपका यहां पर। और जब x 0 है तो y भी 0, और जब x 1 है तो y भी 1, जब x 2 है तो y 8, x 2 है तो y
8। तो कुछ इस तरह का फंक्शन ये बन रहा है। इसका जो ग्राफ है, इस तरह इसका ग्राफ बन रहा है।